नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने देखंतु हमर जो पिलामाने आरआईआर अमीन भाई प्रिपेयर होउचंती हमर ऑलरेडी दुईटा क्लास सर जाईची जोटा कि ओडिशा ज्योग्राफी ऊपर तो पर क्लास रे हमें 100 टा लेखा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिचंती तो ऑल टोटल हमर 200 टा क्वेश्चन ओडिशा ज्योग्राफी ऊपर कंप्लीट हमें करि सारी चंती दुईटा क्लास रे तो आज क्लास रे हम ओडिशा हिस्ट्री ऊपर 100 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया मैराथन गोटे 100 टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया तो जो थ्री की कोन जो टाइप रो क्वेश्चन आसी पारिबो माने बेसिक रो हम पूरा कवर करबा एटा को ठीक है 100 टा क्वेश्चन पूरा बेसिक रो कवर करबा इजी क्वेश्चन भी किछ रहइबो किंतु इग्नोर करबी नाही तेनु सब क्वेश्चन मु नैचे तो लास्ट पर्यंत देखिया को रिक्वेस्ट रहिला चलंतु देरी न करि स्टार्ट करिया क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला बेला माने हु इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर ऑफ ओडिशा तो पचाला देखो कहि देले जेमि पूरा बेसिक रो जा पूरा स्टार्टिंग रो जा तो सेला प्रथम क्वेश्चन कहला हु इज नोन एज द फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर ऑफ ओडिशा ओडिशा प्रथम हिस्टोरिकल रूलर किए थिले खारबेल जजाति केशरी कपिलेन्द्र देव या फिर गोपबंधु दास तो रूलर नथिले खारबेल जजाति केशरी या फिर कपिलेन्द्र देव कम आंसर पिला माने आंसर हम हिस्टोरिकल जे देखिया खारबेल हे पारंती खारबेल हेबे हला हिस्टोरिकल रूलर ऑफ ओडिशा तो खारबेल विषय कोन लिखा है ना खारबेल ऑफ द महामेघ बाहन डायनेस्टी खारबेल को डायनेस्टी थिले ना महामेघ बाहन डायनेस्टी थिले इज द फर्स्ट नोन हिस्टोरिकल रूलर ऑफ ओडिशा फेमस फॉर हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन प्रथम तो मन रखियो खारबेल तापर मन रखियो ताकर डायनेस्टी को डायनेस्टी बिलोंग करथिले जो माने खाता पेन धरी बसछ पिला माने रिक्वेस्ट जदी खाता पेन धरी बसिना वीडियो को पॉज करो खाता पेन धरी आनो नोट करो 100 टा क्वेश्चन को लास्ट पर्यंत नोट करो कहीं ना बहुत इंपोर्टेंट रहबो निजे शॉर्ट नोट करी बनै के रखो तो ओडिसा रा फर्स्ट हिस्टोरिकल रूलर लिखिलो हाई पेन दलो आर मार्क दिलो लिखिलो खारबेल तो खारबेल पर से को डायनेस्टी को राजवंश आस्थिले ना महामेघवाहन डायनेस्टी आ से कोन पे फेमस थिले ना हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन में फेमस थिले बुझिला मन रहला क्वेश्चन नंबर 2 पिला तो हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच किंग हे क्वेश्चन आसिला तो हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन केउ राजा सहित जड़ित अछि अशोका खारबेल अनंत वर्मन चोड़गंग देव या फिर नरसिंह देव हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन ला केउ राजा सहित जड़ित बा एसोसिएटेड कोन आछो ना पूर्व जस्ट कले खारबेल आंसर कोन आछो खारबेल तो हाथीगुंफा इंस्क्रिप्शन नियर उदयगिरी केव्स प्रोवाइड्स डिटेल्स ऑफ खारबेल रेन एंड अचीवमेंट ताको समय से कोन हासिल करचंती ता शासन विषय सब हाथीगुंफा रे इंस्क्रिप्शन लिखा है तो जोटा कि उदयगिरी हिल्स रे अछि उदयगिरी केव्स रे गुंफा रे अछि बुझिला ई बेला हम पूरा रिलेटेड क्वेश्चन गुडा सब करि करि स्टार्टिंग रू पूरा जिबा हला हम हिस्ट्री सीरीज ता जदी देखिबे लास्ट पर्यंत माने हिस्ट्री सीरीज जेपन हम करि परथिबी जेपन एग्जाम पूर्व जेतरा सीरीज जेतरा क्लास हे परिबो जदी अपन लास्ट पर्यंत भी देखुचन पूरा सीरीज कंप्लीट करचंदी ताले हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री क्लियर हे जिवो एति ज्ञान टे मु दे परिबी आ ओडिशा ज्योग्राफी मध्ये ओडिशा ज्योग्राफी ऑलरेडी दुटा क्लास आछि आहुरी आगु भी क्लास आनियो क्वेश्चन नंबर 3 द कैपिटल ऑफ खारबेल वाज लोकेटेड तो खारबेल विषय पढुचन तो ता खारबेल कर कैपिटल ला कोड थिला जाजपुर शिशुपालगढ़ पुरी या फिर कोणार्क तो मन रखियो कोन आंसर पिला में आसीबो कैपिटल ऑफ खारबेल कोन थिला ना ऑप्शन बी शिशुपालगढ़ कोन ना ऑप्शन बी शिशुपालगढ़ खारबेल रूल फ्रॉम शिशुपालगढ़ सेटा कोड अछि ना भुवनेश्वर पाखा नियर भुवनेश्वर मन रखियो खारबेल एते लिखा मन रखा दरकार नै खाली मन रखियो खारबेल और खारबेल को कैपिटल कोड थिला ना शिशुपालगढ़ थिला क्वेश्चन नंबर 4 अशोका फाउट द फेमस कलिंग वार इन व्हिच ईयर अशोका जो कलिंग वार लड़ी थे समस्त जानी दया नदी दया नदी कूल जो अशोका जो फाउटा कलिंग वार जो लड़ी थे युद्धटा लड़ी थे कौ वर्ष लड़ी थे 321 बीसी 273 बीसी 261 बीसी तापर 232 बीसी आम खारबेल अशोका विषय पढ़िया के पे मैंने को जल्दी एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा एटा भी इजी क्वेश्चन केते ना 261 बीसी 261 बीसी द कलिंग वार वाज फाउट इन 261 बीसी आफ्टर व्हिच अशोका एम्ब्रेस माने आपणाइले कोडा बुद्धिज्म बुझिला 261 बीसी हैला क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच मौर्य रूलर इन्वाडेड कलिंग आंको भितर को मौर्यन लीडर कोन करथिले कलिंग को आक्रमण करथिले पिला माने चंद्रगुप्त अशोका बिंदुसार या फिर बृहद्रथ के को मौर्यन रूलर राजा कलिंग को आक्रमण करथिले कलिंग को आक्रमण के करथिले एबे जस्ट पढ़ले तो मन रखियो तो अशोका को एम्पायर ना मौर्यन एम्पायर अशोका को एम्पायर ना मौर्यन एम्पायर मौर्य एम्पायर बोली ओडिया कहंदी मौर्य एम्पायर अशोका इन्वाडेड कलिंग इन 261 बीसी मन रखियो एटा वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखियो 261 बीसी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ एंड छाड़ तो अशोका मन होला की आक्रमण करथिले ना अशोका केबे करथिले 261 बीसी से वार टा ना कोन ना कलिंग वार
ଏବଂ ସେ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟି ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନା ମୌर्यन ଏମ୍ପାयर ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା। क्वेश्चन नंबर 6 ପିଲାମାନେ आफ्टर द कलिंग वार अशोका एम्ब्रेस्ड व्हिच रिलीजन। अशोका युद्ध कलिंग वार पर तो अशोका केउ धर्म ग्रहण करथिले ना और ऑप्शन सी बुद्धिज्म। ऑप्शन सी कोन पिलाମାନେ बुद्धिज्म। तो एखा टिके टिके जी क्वेश्चन अछि निहाती 7 8 10 टा क्वेश्चन पर आ 2 4 टा क्वेश्चन पर टिके बढा भलो लेवल क्वेश्चन आसीबो। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी इन ओडिशा। तो कि जदी एटलीस्ट 20 टा क्वेश्चन देखो क्वेश्चन लेवल टा जानिया पई को भला क्लास माने क्लास रे केवला क्वेश्चन आछि एटलीस्ट 20 टा क्वेश्चन देखो तापर जदी आपन मन इच्छा हो ना भल लागुनी कि क्वेश्चन टा अति इजी होउची ताले क्लास छाडी के जाई पारे किंतु रिक्वेस्ट हो एटलीस्ट 20 टा क्वेश्चन पर्यंत देखो। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ सोमवंशी डायनेस्टी इन ओडिशा। ओडिशा रो सोमवंशी डायनेस्टी रो फाउंडर के थिले कि आरंभ के करथिले राजवंश को आरंभ करथिले कि जन्मदेव 1 जजाति केसरी कपिलेंद्र देव या फिर जजाति 2 किए करथिले पिला माने सोमवंशी डायनेस्टी ओडिशा रे किए प्रतिष्ठा करथिले कि ना जजाति केसरी मनला पुणी आसीले जण राजा जेल के जजाति केसरी। तो पचार दो जजाति केसरी केउ डायनेस्टी बिलोंग करନ୍ତି ना सोमवंशी डायनेस्टी को ना सोमवंशी डायनेस्टी मनला जजाति केसरी सोमवंशी डायनेस्टी ताका विषय पढ दो। तो जजाति केसरी ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम जजाति नगर माने आजिर जोटा जाजपुर हमर जोटा जाजपुर जजाति केसरी ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी शिफ्टेड हिज कैपिटल टू जजाति नगर बा हमें तो कहंती कोन जाजपुर तो कहंती जाजपुर। बुझिला। जजाति केसरी को डायनेस्टी सोमवंशी मन रख जजाति केसरी तापर मन रख सोमवंशी डायनेस्टी आ से कोन करथिले जाजपुर को निजर कैपिटल ट्रांसफर करथिले। क्वेश्चन नंबर 8 द लिंगराज टेंपल एट भुवनेश्वर वाज बिल्ड बाय भुवनेश्वर रे जो लिंगराज टेंपल अछि ताको बिल्ड के करथिले किए तयारी करथिले जजाति केसरी अनंत वर्मन चोड़गंगा देव नरसिंह देव 1 कपिलेंद्र देव। किए लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर ताको तयारी करथिले कि बा का शासन समय रे तयारी हेतिला। तो मन रखियो से के ना जजाति केसरी ही भुवनेश्वर थिबा कोन लिंगराज टेंपल बिल्ड करथिले। जजाति केसरी ऑफ द सोमवंशी डायनेस्टी इज क्रेडिटेड ताको क्रेडिट दिया जाय कोन ना बिल्डिंग द लिंगराज टेंपल भुवनेश्वर थिबा लिंगराज टेंपल को जजाति केसरी कोन करथिले बिल्ड करथिले एवं ताकर डायनेस्टी कोन ना सोमवंशी डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 9 द कोणार्क सन टेंपल वाज बिल्ड बाय कोणार्क रो सूर्य मंदिर सन टेंपल कहा द्वारा तयारी हेतिला अनंत वर्मन चोड़गंगा देव नरसिंह देव कपिलेंद्र देव पुरुषोत्तम देव। कोणार्क टेंपल के बिल्ड करथिले पिले माने ना ऑप्शन बी नरसिंह देव। तो फेमस कोणार्क सन टेंपल वाज बिल्ड इन द 13th सेंचुरी बाय नरसिंह देव 1 ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। एटा हम पचार दिए। तो नरसिंह देव को डायनेस्टी बिलोंग करନ୍ତି नरसिंह देव को डायनेस्टी बिलोंग करନ୍ତି ना ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी मन रखियो एटा सब पचारे पिला माने को डायनेस्टी बिलोंग करନ୍ତି ना ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी केबे ना 13th सेंचुरी हैला। बुझिला जिबा को हु फाउंडेड द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी तो जानले तो ता विषय बढ़िया। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की गठन के करथिले फाउंडेड के करथिले के थिले चोड़गंगा देव अनंत वर्मन ब्रजहस्त अनंत वर्मन या फिर राजा देव। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो फाउंडर के थिले ना चोड़गंगा देव। ऑप्शन ए चोड़गंगा देव ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी रो फाउंडर थिले चोड़गंगा देव अनंत वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा। अनंत वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी इन ओडिशा। बुझिला पिला माने बुझि पारछ एते बंद मन रहला ना नहीं एति राजा पढिले से को डायनेस्टी बिलोंग करନ୍ତି के को मसिया रे कोन करथिले सेटा को मन रखिया अछि बस हला। तापर क्वेश्चन नंबर 11 द जगन्नाथ टेंपल एट पुरी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय जो पुरी रो हमरो श्री जगन्नाथ टेंपल अछि मंदिर अछि तारो गठन के करथिले तार कंस्ट्रक्शन क्रेडिट काहा को जाय जजाति केसरी अनंत वर्मन चोड़गंगा देव नरसिंह देव 1 कपिलेंद्र देव। कि बोले माने इजी क्वेश्चन कोन ना अनंत वर्मन चोड़गंगा देव had built the Puri Jagannath temple. The construction of the Jagannath temple was initiated by Ananta Varmana Chodanga Deva. Question number 12. The Mukteswara temple at Bhubaneswar is famous for its Mukteswara temple जो अछि भुवनेश्वर रे काहे की फेमस स्टोन कार्विंग पे आयरन पिलर पे ब्रोंज स्कल्पचर या फिर वुडन आर्किटेक्चर। तो मन रखते नार ही आंसर अछि मुक्तेश्वर माने मुक्ता माने कोन ना को जल्दी आंसर कोन ना स्टोन कार्विंग। ऑप्शन है स्टोन कार्विंग्स कोन ना। तो मुक्तेश्वर टेंपल इज कॉल्ड द जेम ऑफ ओडिशा ओडिशा रो जेम ऑफ ओडिशा बा जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर माने इतने सुंदर आर्किटेक्चर हेठी सेटा कोन
ना मुक्तेश्वर टेम्पल बा ताकू मुक्ता बोली कहि पारे बा स्टोन बोली कहि पारे स्टोन कार्विंग एथि पई फेमस फॉर इट्स डिटेल्ड स्टोन कार्विंग एते सुंदर मजार स्टोन सब कार्विंग हेची सेति पई ताकू कह कोन ना मुक्तेश्वर टेम्पल आ सेटा कोन को जाय ना जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर बोली भी कह जाय मन रख मुक्तेश्वर टेम्पल तो स्टोन कार्विंग पई फेमस सेटा कोन ताकू आउरी कोन कह जाय ना जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर बोली मध्य कह जाय क्वेश्चन ता तो बहुत थरो आसी एग्जाम रे व्हिच किंग इज कॉल्ड द एम्पायर बिल्डर ऑफ ओडिशा एउटी क्वेश्चन नो फॉर्मेट चेंज हो व्हिच किंग इज कॉल्ड द एम्पायर बिल्डर ऑफ ओडिशा काहा कह जाय कपिलेंद्र देव नरसिंह देव 1 अनंग विभव देव 3 गजपति पुरुषोत्तम देव काहा को एम्पायर बिल्डर ऑफ ओडिशा कह होतला माने से कोन बहुत शासन माने बहुत कोन निजर राज्य को बहुत शासन को बहुत आगु नहीं आइथिले माने बहुत सारा जगह निजर राज्य रे मिसई थिले बहुत सारा राज्य को जीति थिले कोन से ना कपिलेंद्र देव ऑप्शन है कपिलेंद्र देव कोन को जाय ना कपिलेंद्र देव ऑफ द सूर्यवंशी डायनेस्टी एक्सटेंडेड बढ़े दिथिले कोन ना ओडिशा बाउंड्री टू इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट माने बहुत सारा राज्य से जीति जाई थिले मनला कपिलेंद्र देव क्वेश्चन नंबर 14 द लास्ट इंडिपेंडेंट की हिंदू किंग ऑफ ओडिशा वाज द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा तापर जी कोन पळेसला तापर हिंदू को पर मुसलमान मान आसी के मुगल मान आसी के शासन करथिले तो से जो द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा किए थे नरसिंह देव 2 कपिलेंद्र देव मुकुंद देव या फिर पुरुषोत्तम देव ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट बहुत सारा एग्जाम रो प्रीवियस क्वेश्चन देखि जे क्वेश्चन रिपीट होई थाए द लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा वाज नरसिंह देव 2 कपिलेंद्र देव मुकुंद देव या फिर पुरुषोत्तम देव तो राइट आंसर कोन पिले माने ना मुकुंद देव तले कोन लास्ट इंडिपेंडेंट हिंदू किंग ऑफ ओडिशा बुझिला मुकुंद देव ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी मुकुंद देव पछात मुकुंद देव को डायनेस्टी ना चालुक्य डायनेस्टी वाज द लास्ट हिंदू किंग बिफोर द अफगान कॉन्क्वेस्ट अफगान को आसिया पूर्व मुकुंद देव थे कौन ना ओडिशा शेष राजा जे कौन इंडिपेंडेंट थे तो कौन अफगान मान आसिक आमको शासन कले अफगानिस्तान बुझला किए चालुक्य डायनेस्टी रु मुकुंद देव क्वेश्चन 15 हु डिफिटेड तो क्वेश्चन पचार तो मुकुंद देव किए परास्त करते जदि मुकुंद देव ही लास्ट राजा होते हिंदू राजा थे मुकुंद देव किए परास्त करते अकबर कला पहाड़ राजा मान सिंह या फिर शेरशाह सूरी किए ऑप्शन बी कला पहाड़ ऑप्शन बी कला पहाड़ है कौन ना कला पहाड़ सी कौन था ना जनरल ऑफ द सुल्तान ऑफ बेंगल जनरल ऑफ से जनरल थिला से राजा भी नथिला जनरल थिला कला पहाड़ जनरल थिला डिफिटेड मुकुंद देव इन 1568 सी बुझला कला पहाड़ सी कौन जो सुल्तान ऑफ बेंगल थिला तांकर कौन थिला जनरल थिला तो सी ही परास्त करथिला मुकुंद देव को परास्त करिथिला द क्वेश्चन नंबर 16 यदि पिला माने क्लास टी भल लागुथो ताले निहाती लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे हमर कोन एबला सीरीज चलेबा कोन पई ना जे पर्यंत आर यार अमिन न होईची हमें ओडिशा हिस्ट्री ज्योग्राफी रो एवं इंग्लिश मध्ये आर सीरीज चलेबा तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे जे भल लागुथो एवं भल लागुथले लाइक एवं संग मानन सहित जो माने प्रिपेयर होछन से मानन सहित शेयर करूथिबे एवं निजर वैल्यूएबल ओपिनियन मध्ये कमेंट सेक्शन निहाती जणिया को रिक्वेस्ट रहला क्वेश्चन नंबर 16 द बैटल ऑफ राजमहल बा केबे हितला ना 1576 रे हितला बैटल ऑफ राजमहल मन रख बैटल ऑफ राजमहल केबे हम क्वेश्चन ही एमिति बनाइछि कोन भाई तादर टी हिंदी बरे दरकार माने गोटे क्वेश्चन जेमिति दुटा क्वेश्चन पढी होतो मन रखे होतो द बैटल ऑफ राजमहल केबे हितला ना 1576 रे आल्सो मार्क्ड ओडिशा फेट अंडर ओडिशा रो भाग्य को निर्धारण करथिला का अंडर रे मुगल मानकर अफगान मानकर मराठा मानकर या फिर ब्रिटिश बैटल ऑफ राजमहल पिला माने छो कोन ना बे एबे पड़ले ना मुगल बैटल ऑफ राजमहल कोन ना मुगल मानकर हला ओडिशा स्टेट अंडर 1576 मसिया बेलू कोन मुगल माने पळेई आसी थिले तो ताकस्तो बैटल ऑफ जो ओडिशा राजा मान युद्ध होइतिला सेटा होची बैटल ऑफ राजमहल आफ्टर द बैटल ऑफ राजमहल ओडिशा केम अंडर मुगल कंट्रोल तो ओडिशा राजा मान परास्त होइतिले एवं ओडिशा मुगल कंट्रोल को जाइतिला को मसिया ना बैटल ऑफ राजमहल सॉरी को बैटल ना बैटल ऑफ राजमहल क्वेश्चन नंबर 17 ओडिशा वाज सीडेड टू द ब्रिटिश बाय व्हिच ट्रीटी ओडिशा को ब्रिटिश मान को हस्तांतर करा दितला केउ ट्रीटी आधार पे केउ चुक्ति आधार रे ओडिशा को ब्रिटिश मान हाथ रे टेकी दिया जाइतिला ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद ट्रीटी ऑफ यादव ट्रीटी ऑफ देवगांव या फिर ट्रीटी ऑफ सालबाई कोडा ना ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ देवगांव तो ट्रीटी ऑफ देवगांव केबे हितला ना 1803 देखो मुगल माने ना सॉरी अफगान मान ऊपर के आसिले जो हमर आसिले मराठा मान आसिले तो मराठा पर कोन आसिला ना 1803 मसिया रे मराठा मानकर इंग्रेज मान सहित चुक्ति हितला
ଯୌଥ ଚୁକ୍ତି ଅଣ୍ଡର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମରାଠା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଡେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରି ମରାଠା ସିଡେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାରକୁ ଦେଇଥିଲେ କାହାକୁ ବ୍ରିଟିଶର ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ବି ଟିକସ ଫିକସ ଯାହା ବି ଆସିଲା କଲେକ୍ସନ କରିବ କି ନା ବ୍ରିଟିଶର ମାନେ କଲେକ୍ଟ କଲେ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଭାର କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା ମରାଠା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ 1803 ମସିହା। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ 1803 ମସିହା ବୁଝିଲା ମନେ 1803 ମସିହା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ଦେଓଗାଁ ପିଲାମାନେ। क्वेश्चन नंबर 18 हु जानिपारछ तो कोळे सीरियल क्वेश्चन आसे जानिपारछ तो पूरा फास्ट ओडिसा रो फास्ट रूलर कतरू आमे आसिलेनी ब्रिटिश कति पहुंच गेलेनी। ता भितर कोन कलिंग वार हेगला अशोका गले तापर जहा जहा आसिला फेमस मंदिर सब आसीगला। तो सीरियली एबला क्वेश्चन सब आसिगला जति भी क्वेश्चन आसीबो मंदिर फंदिर जति भी क्वेश्चन आसीबो एई क्वेश्चन बाहर को जिवो नाही। तो आशा करबी निहाती लास्ट पर्यंत देखि एबला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन अछि लास्ट पर्यंत देखि ओडिसा हिस्ट्री पूरा क्लियर करिकि जिबा। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 18 तो गोटे क्लास रे तो कंप्लीट करिया केबे भी पॉसिबल नुहे। गोटे क्लास कोन 100टा 1000टा क्लास भी इज नॉट एनफ टू क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग ओडिशा हिस्ट्री। तो आम जिते पारे सेते चेष्टा करिबा। ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 18 हु वाज द ब्रिटिश जनरल हु कंक्वर्ड ओडिशा इन 1803 मसिया। तो कोन हे गेला हमरो ट्रिटी ऑफ देवगां रे केबे हेतला ना 1803 मसिया रहला। मराठा माने कोन कले ओडिशा को हस्तांतर कर देले इंग्रेज मानकू। तो तापर ओडिशा रे के इंग्रेज माने शासन कले। तो कहूची प्रथम ब्रिटिश जनरल किए थिले जे ओडिशा को शासन करिथिले आर्थर वेल्सले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉलोनेल हारकोट या फिर वारेन हास्टिंग। प्रथम ओडिशा को किए शासन करिथिले को ब्रिटिश जनरल थिले किए थिले मन के प्रथम ब्रिटिश जनरल जे थिले जे कि ओडिशा को शासन करथिले किए ना कॉलोनेल हारकोट बुझिला। क्वेश्चन नंबर 18 कॉलोनेल हारकोट लेड द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ ओडिशा इन 1803 मसिया। 1803 मसिया रे जेतले मराठा पाखरु शासन भार ग्रहण कले कि ब्रिटिश माने प्रथम जनरल थिले कि ना कॉलोनेल हारकोट। क्वेश्चन नंबर 19 तो पाइक रिबेलियन टुक प्लेस इन व्हिच इयर। ओडिसा पाइक युद्ध केउ मसिया रे होइतला 1757 1870 1857 या फिर 1803 केबे होइतला पिला माने केबे ना 1817 पिला माने 1817 मन के प्रथम युद्ध होइतला ओडिसा माने पूरा भारत रे इंग्रेज मान के विरुद्ध रे माने इंडिपेंडेंट में जो प्रथम युद्ध होइतला सेटा होची 1817 मसिया रे। किंतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंद्र रिकॉग्नाइज करी नाही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली एटा को कोन कंसीडर करी नाही। किंतु आमे जानि ना पाइक रिबेलियन होइतला केबे ना 1817 मसिया रे। तो सेति में 1857 मसिया रे युद्ध होइतला किंतु 1817 मसिया रे एटा हेची एटा बहुत फास्ट 40 वर्ष पूर्व हेची। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोन थिला एक्सेप्ट करिया थिला कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस केबे हेतला ना 1817 मसिया रे आ ओडिसा रे आ सेटा होची पाइक रिबेलियन। किंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा आज पर्यंत सेटा को एक्सेप्ट करी नाही। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस को काउ को जाय ना 1857 मसिया रे को जाय हैला बुझि पाइलो कोन ना। तो पाइक रिबेलियन लेड बाय बक्सी जगबंधु। बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया आंसर भी लिखाई देखो। पाइक रिबेलियन को जदि पचारिबो पाइक रिबेलियन लीडर के थिले ना बक्सी जगबंधु थिले। टुक प्लेस इन 1817 अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। मनला पाइक रिबेलियन जो पाइक विद्रोह होइतला तार नेतृत्व नेथिले के ना बक्सी जगबंधु नै थिले। हु वाज द लीडर ऑफ द पाइक रिबेलियन एटा पढिले पाइक रिबेलियन लीडर के थिले ना बक्सी जगबंधु। बक्सी जगबंधु कोन थिले विजयधर लेड द पाइक रिबेलियन इन खुर्दा। हां एटा ही पछरे केउ जगह ना खुर्दा केउ जगह पिला माने खुर्दा बक्सी जगबंधु विद्याधर तांको पूरा ना होची बक्सी जगबंधु विद्याधर। से कोन पाइक रिबेलियन जो लढी थिले सेटा कोडी ना खुर्दा जिल्ला रे लढी थिले। क्वेश्चन नंबर 21 हु वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ ओडिशा अगेंस्ट ब्रिटिश रूल खिलाफ रे जो प्रथम शहीद किए हेतले ओडिसा रो प्रथम शहीद किए हेतले जयराजगुरु, सुरेंद्र साई, माधव चंद्र राउतराय या फिर चाकी खुंटिया किए हेतले पिला माने प्रथम मार्टियर आमे तांको निहाती मन रखिया दरकार। प्रथम शहीद हेतले किए पिला माने के को जल्दी के जय राजगुरु प्रथम मार्टियर हमर प्रथम शहीद हेतले ओडिसा रो से होजन के जय राजगुरु वाज एग्जीक्यूटेड बा तांको माने मृत्यु दंड दिया हेतला बाय ब्रिटिश इन 1803 मसिया रे से कोन शासन भार ग्रहण कले। तो ग्रहण करू से कोन अत्याचार आरंभ कर देथिले। तो तांको विरुद्ध रे जेतले जय बक्सी जगबंधु जय राजगुरु माने जेतले विद्रोह आरंभ कले जय राजगुरु को 1806 मसिया रे कोन मृत्यु दंड दिया जायतिला मेकिंग हिम द फर्स्ट मार्टियर ऑफ ओडिशा। मार्टियर माने शहीद हैला। तो वीर सुरेंद्र साई रिवोल्टेड मेनली इन व्हिच रीजन। तो वीर सुरेंद्र साई भी थिले संबलपुर। तो सी जो रिवोल्ट करथिले इंग्रेज मानक विरोध रे जो कोन करथिले रिवोल्ट माने जो विरोध रे जोडा थिला
जो माने सत्याग्रह तो सेटा क्यों रीजन रे बेसिकली लिखा हैतला खुर्दा संबलपुर कटक पुरी मुदा आंसर ऑलरेडी कहि सारी अछि कोन से आंसर बेला ना संबलपुर वीर सुरेंद्र साय लेड लॉन्ग ट्राइबल माने आदिवासी युद्ध लड़ी माने सत्याग्रह चलैतिले तो सेटा केबे को जगह ना संबलपुर जिला बेसिकली सेटा होचे संबलपुर जिला ही थिला अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रिटिश मानक अगेंस्ट संबलपुर स्टार्ट करथिले हु वाज पॉपुलरली नोन एज उत्कलमणि एटु टी क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो गेला तो आम मॉडर्न ओडिशा रो मॉडर्न हिस्ट्री को पळै आसिले हु वाज पॉपुलरली नोन एज उत्कलमणि क्या को जेबला गोपन दास मधुसूदन दास फकीरमोहन सेनापति राधानाथ राय उत्कलमणि समस्त जानछन हमर अतिप्रिय उत्कलमणि कोन ना गोपबंधु दास उत्कलमणि गोपबंधु दास वाज कॉल्ड उत्कलमणि बा उत्कल माने कोन ओडिशा मणि माने कोन जेम तो जेम ऑफ ओडिशा बोली कहै है मधुसूदन दास इज आल्सो नोन एज मधुसूदन दास को कोन माने क्यों नारे जाना जाए फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा उत्कल गौरव उत्कलमणि या फिर व्यासकवि तो ये टिके ऑप्शन टिके पिला माने देखो दीटा आंसर हे परिवार मधुसूदन दास कोन ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास बोली कहि परंती आ मधुसूदन दास को कोन ना फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा बोली मध्य कहै जाय मन रखियो मधुसूदन दास को कोन कहै जाय ना उत्कल गौरव भी मध्य कहै जाय एवं फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा बोली मध्य कहै जाय मन रखियो जे पचार देला फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा के ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास क्वेश्चन नंबर 25 फकीरमोहन सेनापति इज रिमेम्बर्ड एज फकीरमोहन सेनापति को हम केमिति मन रखछन व्यासकवि हिसाब रे उत्कलमणि उत्कल गौरव या फिर कवि सम्राट फकीरमोहन सेनापति को हम केमिति मन रखछन ना व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापति इज नोन एज व्यासकवि एंड फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया प्रोज फादर ऑफ एडा मन रखतो फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया प्रोज फिक्शन एडा मन रखतो एडा पचारे क्वेश्चन तो फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया प्रोज फिक्शन बोली कहै जाय व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति पिला हु इज रिगार्डेड क्वेश्चन नंबर 26 हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा का कहै जाय जस्ट कहि के आसिली मधुसूदन दास गोपबंधु दास फकीरमोहन सेनापति या फिर राधानाथ राय कोन ना फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा के ना उत्कल गौरव मधुसूदन दास ऑप्शन ए उत्कल गौरव मधुसूदन दास क्वेश्चन नंबर 27 द ओडिशा प्रोविंस वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट स्टेट इन व्हिच ईयर तो प्रथम कोन ओडिशा बिहार वेस्ट बंगाल कोन जाउथले का बेंगल ले जाउथले तो पार्टीशन ऑफ बेंगल मन जानि थो तो सही बेला तो ओडिशा ता केबे अलग हैतला बेंगल थारु केबे अलग हैतला 1912 1936 1947 या फिर 1950 एटा बहुत इजी क्वेश्चन आमे जानि छन उत्कल दिवस आमे मनादी केबे ना 1936 मसिया ओडिशा बिकेम ए सेपरेट स्टेट आमे उत्कल दिवस के मनादी 1936 मसिया आ सेटा 1936 मसिया एप्रिल 1 आमे प्रति वर्ष कोन उत्कल दिवस मनादी तो सेटा 1 एप्रिल 1936 को ओडिशा गोटे कोन सेपरेट प्रोविंस हेतला गोटे राज्यर मान्यता पाइतला क्वेश्चन नंबर 28 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस तो ओडिशा हेतला अलग हला तो ओडिशा रे फुनी गोटे गवर्नर रहिबे तो सेतो तो ब्रिटिशर माने जाई नांती तो प्रथम गवर्नर के थिले ओडिशा रा प्रथम गवर्नर के थिले जॉन ऑस्टिन हवाक जॉन बेमेस हरेकृष्ण महताब या फिर राजेंद्र प्रसाद तो ओडिशा हेतला गोटे सेपरेट प्रोविंस हैला तो तार गोटे राज्यपाल रहिबे गवर्नर रहिबे तो से के थिले पिले माने के थिले 28 नंबर रे ऑप्शन ए जॉन ऑस्टिन हवाक प्रथम ओडिशा रा प्रथम गवर्नर थिले ओडिशा रा जॉन ऑस्टिन हवाक के वाज द फर्स्ट गवर्नर व्हेन ओडिशा बिकेम ए प्रोविंस इन 1936 बुझी परछन नै पिला माने कोला क्वेश्चन आसुजी पूरा ओल्ड हिस्ट्री पूरा आनी हम पूरा बेसी मॉडर्न हिस्ट्री पर्यंत आसिले बुझला तो 100टा क्वेश्चन तो सब पोर्शन टिके कवर कराई एइठा जदि हम 8-10टा भी क्लास करूचंती तो ताहले निहाती भाबे हमर कोन सब पोर्शन कंप्लीट हे जो तो गोटे क्लास जदि खाली हमें मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करिया कि मेडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट करिया ओडिसा रो तो सेमिति हे परिबो नाही तो टोटल हमें सब सेक्शन को कंप्लीट करिया गले कोन निहाती 8-10टा क्लास एबला 100-100टा 8-10टा क्लास आनिया को पड़ियो बुझला तो निहाती सेति पई चैनल को वीडियो को लाइक एवं चैनल को शेयर करिवो एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमा भी भूलिबे ना एबला इंटरेस्टिंग क्लास हमर आसीबो बुझी परछ कि ना निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो एबला क्वेश्चन आनिबा ना एबला क्लास भल लागुची ना पूरा सीरियल जो बला आछी क्वेश्चन नंबर 29 हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रोविंस देखो प्राइम मिनिस्टर गोटे भूल बुझिबने तो प्राइम मिनिस्टर कोन भाबे कि यार प्राइम मिनिस्टर थांती कंट्री रो किंतु टिको प्राइम मिनिस्टर माने ठी प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर माने होजे प्रीमियर जेतु हम अच्छा एक्सप्लेनेशन बळे बुझे देबे हु एडी खाली क्वेश्चन आ बुझो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ओडिशा प्रोविंस ओडिशा राज्य रो राज्यपाल तो जानले जॉन ऑस्टिन हवाक तो प्राइम मिनिस्टर के थिले ओडिशा प्रोविंस रो प्राइम मिनिस्टर के थिले बिजू पटनायक हरेकृष्ण महताब कृष्णचंद्र गजपति या फिर नवकृष्ण चौधरी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर किए थिले ये भाभी चंती आंसर दियो ओडिशा प्रोविंस रो प्रथम प्रधानमंत्री के थिले
ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ବିକେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବା ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରିମିୟର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଇଂଲଣ୍ଡର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିମିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ 1936 ମସିହାରୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ବୋଲି କାଉଣ୍ଟ କରାଗଲା। ତ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ହେଡ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଯୋଉଟାକି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆମର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରିମିୟର। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରିମିୟର। ତ ମନେ ରଖିବ 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେଇଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ କହିକି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରିମିୟର ବୋଲି ବି କହିପାରିବା, ପ୍ରିମିୟର ବୋଲି ବି କହିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 30 ହୁ ଇଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ରିପିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁ ଲେଡ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ, କେଉଁ ବେସିସ୍ରେ ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ୟା ଫିର୍ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ସେଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିପାରିବା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସଂଗ୍ରାମଟା ଚଲେଇଥିଲେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କରାଯାଉ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 32 ଦ ଫେମସ୍ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା? 1882, 1885, 1903 या फिर 1936। କୁହ ଜଲ୍ଦି। ମନେ ରଖିଥିବ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀଟା ହେଉଛି କେବେ ନା 1903 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ 1903 ମସିହାରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍ 1903 ଅଣ୍ଡର ଦ ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେଇ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କରି ମାନେ କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଆସିଥିଲା 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଚେଷ୍ଟା ତାଙ୍କର କେବେ ଚଳାଇଥିଲେ ନା 1903 ମସିହାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ହୁଇଚ୍ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କବିବର। କବିବର ଆମେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ୟା ଫିର୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ କବିବର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ନା କବିବର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଅପସନ୍ ଏ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଇଜ୍ ଅନର୍ଡ ଆଜ୍ କବିବର। ଛାଡ଼ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ନାହିଁ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଇଜ୍ ପପୁଲାରଲି କଲ୍ଡ। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରକୁ ଆମେ ପପୁଲାରଲି କ'ଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? ବ୍ୟାସକବି, ରାଷ୍ଟ୍ରକବି, ସ୍ୱଭାବ କବି ୟା ଫିର୍ ପ୍ରେରଣା କବି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ କୁହ ଜଲ୍ଦି। ସ୍ୱଭାବ କବି। ସ୍ୱଭାବ କବି କି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବ କବି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ବିକମ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଆଇଏନ୍ସି। ଆଇଏନ୍ସିର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ମେମ୍ବର କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ହେଇଥିଲେ? କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଆଇଏନ୍ସିର ମେମ୍ବର ହେଇଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ ୟା ଫିର୍ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 35 କିଏ ନା ଅପସନ୍ ସି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ରାଧାନାଥ ଅପସନ୍ ଟିକେ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ଦ ଆଇଏନ୍ସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଭଏସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଇସ୍ୟୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହିଁ ଥିଲେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଆଇଏନ୍ସି ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। ବୁଝିଲା ଅପସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା କି? ହଁ ଅପସନ୍ ସି ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ବି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 36 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଏଡିଟର ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସମାଜ। ତ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ। କିଏ ଥିଲେ? ସମାଜ ପେପର ଯେଉଁଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ତାର ଏଡିଟର କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟେଡ୍ ଦ ସମାଜ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର। ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 37 ହୁ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ୟା ଫିର୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କିଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରକବି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ଫର୍ ଇଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ ଜାତୀୟବାଦୀ ଲେଖା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର ବା ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଥିଲେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରକବି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 38 ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କିଏ ହେଇଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆମେ ସିନା ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ରଖୁଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବା
माने बहुत बड़ कथा। तो प्रथम ओडिया ग्रेजुएट किए थे? मधुसूदन दास, गौरीशंकर राय, फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय। किए प्रथम ओडिया ग्रेजुएट किए थे पे ना गौरीशंकर राय। ऑप्शन बी गौरीशंकर राय। ऑप्शन बी गौरीशंकर राय। गौरीशंकर राय इज द फास्ट ओडिया ग्रेजुएट। प्रथम ओडिया ग्रेजुएट होचन कि ना गौरीशंकर राय एंड आल्सो नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ओडिया जर्नलिज्म। क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा? ओडिशा रे जो प्रजामंडल आंदोलन चली तार फाउंडर किए थे, तार लीड किए करते प्रजामंडल मूवमेंट? नवकृष्ण चौधरी, हरेकृष्ण महताब, कृष्णचंद्र गजपति या फिर गोपबंधु चौधरी। प्रजामंडल मूवमेंट रो नेतृत्व किए नहीं किए आरंभ करते? किए थे मैंने? नवकृष्ण चौधरी। प्रजामंडल मूवमेंट रो लीड करते किए? नवकृष्ण चौधरी। नवकृष्ण चौधरी इनिशिएटेड आरंभ करते द प्रजामंडल मूवमेंट टू फाइट अगेंस्ट फ्यूडल स्टेट्स वाला। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द फास्ट ओडिया आईसीएस ऑफिसर? प्रथम ओडिया आईसीएस ऑफिसर किए थे? गोपबंधु चौधरी, मधुसूदन दास, वासुदेव सुधरदेव या फिर लालमोहन पट्टनायक। प्रथम ओडिया आईसीएस किए ऑफिसर थिले? किए? गोपबंधु चौधरी। ऑप्शन ए गोपबंधु चौधरी प्रथम ओडिया आईसीएस ऑफिसर। गोपबंधु चौधरी इज ए नेशनलिस्ट लीडर, वाज द फास्ट ओडिया टू जॉइन आईसीएस, लेटर रिजाइनिंग, रिजाइन करदे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भाग नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 41, द फेमाइन ऑफ 1866 मन रखिए 1866 आम ओडिशा गोटे कौन ना दुर्भिक्ष होता है। ये दुर्भिक्षर ना कौन था? बहुत ही फेमस, बहुत ही लोक मध्य मैंने आज पर्यटन भी कहती द ग्रेट स्टारवेशन, नौंक दुर्भिक्ष, महाभारत दुर्भिक्ष या फिर कलापाणी दुर्भिक्ष। कौन कहला ना ऑप्शन बी नौंक दुर्भिक्ष। 1866 मसीह ओडिशा रे जो दुर्भिक्ष देखा देता तार ना था कौन? नौंक दुर्भिक्ष 1866 बुझला। ये नोन आज नौंक दुर्भिक्ष व्हिच कॉज्ड मैसिव डेथ, प्रबल मृत्यु होता ओडिशा प्रबल मृत्यु होता। हु रोड द फेमस ओडिया नोवेल 6 माण 8 गुंठु? आंक भितर किए प्रसिद्ध 6 माण 8 गुंठु कौन ओडिया नोवेल टाक लिखी थे? गोपबंधु दास, फकीरमोहन सेनापति, राधानाथ राय, गंगाधर मेहर। किए नाम समस्त जानते? ऑप्शन कौन डी फकीरमोहन सेनापति। 6 माण 8 गुंठु किए लिखते ना फकीरमोहन सेनापति लिखी थे। क्वेश्चन नंबर 43, the 1866 famine of Odisha exposed the inefficiency of which governor? क्यों गवर्नर से ओडिशा गवर्नर किए थे ताकर इनएफिशिएंसी माने ताकर दक्षता नथिला हैंडल करिवार 1800 मसीह जो फेमाइन होता दुर्भिक्ष होता? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डालहौसी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड मायो से समय किए थे जोटा कि इनएफिशिएंसी को देखा माने दक्षता नथिला? ऑप्शन सी लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस। नौंक फेमाइन अकर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कौन वाइसरॉय लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस मन रखियो। नौंक दुर्भिक्ष प्रथम तो केबे होता 1866 मसीह से किए थे ना लॉर्ड जो वाइसरॉय किए थे? लॉर्ड जॉन लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 44, हु इज कन्सिडर्ड द फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट? आंक भितर किए क्या फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट माने कहुए फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट बोली कहुए? फकीरमोहन सेनापति, मधुसूदन दास, गौरीशंकर राय, जॉन भीम्स। कौन के ना ऑप्शन गौरीशंकर राय फादर ऑफ ओडिया। हाँ ऑप्शन सी आस गौरीशंकर राय फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट किए ना गौरीशंकर राय को फादर ऑफ ओडिया। हाँ गौरीशंकर राय को लेड द ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट एंड एडिटेड द न्यूज पेपर उत्कल दीपिका। ये मन रखिए गौरीशंकर राय जो न्यूज पेपर बाहर करते ना हूँ उत्कल दीपिका। गौरीशंकर राय उत्कल दीपिका कौन कहे ना फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट। फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 45, उत्कल दीपिका द फास्ट ओडिया न्यूज पेपर वाज पब्लिश्ड। एटा मन रखियो उत्कल दीपिका कौन थी ना फास्ट ओडिया न्यूज पेपर थी। ओडिशार प्रथम ओडिया न्यूज पेपर कौन थी ना उत्कल दीपिका थी। तार संपादक किए थे एडिटर किए थे ना गौरीशंकर राय। तो सेटा केबे पब्लिश होता आरंभ होता 1856, 1866, 1875 या फिर 1882 केबे होता केबे ना 1856 मसीहा। उत्कल दीपिका केबे स्टार्ट होता 1856 मसीह स्टार्ट होता प्रथम बाहर था। गौरीशंकर राय स्टार्टेड उत्कल दीपिका मन रखियो। गौरीशंकर राय कौन स्टार्ट करते उत्कल दीपिका करते केबे स्टार्ट होता ना 1856 मसीह। बस ये लिखिल गौरीशंकर राय उत्कल दीपिका लिखिल 1856 ये लिखी रखन केमी मन रहा देखिए जहाँ दिन सारा जहाँ पढ़ुच
टिकी निकी गोटे अधघंटे जहाँ भी पढ़ुଛ ସବୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇକି ରଖ। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଯାହା ଦିନ ସାରା ପଢ଼ିଥିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ବସିଲ 8ଟା ବେଳୁ 7ଟା ବେଳୁ ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ 8ଟା ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ରିଭିଜନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ମୁଁ ଦିନରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ସେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥର ଥର ଖାଲି ଦେଖିଦେବ, ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଜେରକ୍ସ ହେଇକି କପି ହେଇକି ରହିଯିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ନିହାତି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46 ପିଲାମାନେ, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ କଟକ ବେଷ୍ଟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। କଟକରେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି କଟକରେ, ତ ତାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିଥିଲେ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ୟା ଫିର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୟ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। କଟକର ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ କେବେ କରିଥିଲେ ଯଦି ପଚାରିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1909 ମସିହାରେ। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1909 ମସିହାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47, ହୁ ୱାଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଲାୟନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ଲାୟନ ବା ସିଂହ, ଓଡ଼ିଶାର ସିଂହ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା? ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଲାୟନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ଅପସନ୍ ଡି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଗରୁ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ବୀର ଲାଗିଛି। ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଇଜ ରିମେମ୍ବର୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଲାୟନ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ହିଜ୍ ଲଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40, ଦ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଇଜ ସମଟାଇମ୍ସ ରିଗାର୍ଡେଡ୍ ଆଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପାଇକ ରିବେଲିୟନଟାକୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଏ ଟ୍ରାଇବାଲ ଅପରାଇଜିଂ, ଏ ପିଜାନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୟା ଫିର ରିଜିଓନାଲ ମ୍ୟୁଟିନିଟି। ମୁଁ କହିଥିଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ପୂର୍ବ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ କଲାବେଳେ ନା ପୂର୍ବ ଏଇ ଜଷ୍ଟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି। କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ଏଟା ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସମଟାଇମ୍ସ ସେଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୁହ, ବୁଝେଇଥିଲି କ'ଣ ନା ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। 1817 ମସିହାରେ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବୋଲି ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ମେନି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ସ କଲ୍ ଦ ପାଇକ ରିବେଲିୟନ 1817 ଆଜ୍ ଦ ଫାର୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମଚ୍ ବିଫୋର୍ 1857। ତ ଭାରତରେ 1857 ଭାରତ ଆମର ଯେଉଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ସେଟା 1857 ମସିହା ବୋଲି କହୁଛି, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। କିନ୍ତୁ କିଛି ହିଷ୍ଟୋରିଆନ ମାନନ୍ତି କ'ଣ ନା ପାଇକ ରିବେଲିୟନ ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବା ପ୍ରଥମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ। ବୁଝିଲା? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଉ, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫେମସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କିଏ ଥିଲେ? ପାଇକ ଲିଡର, ଏ ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ, ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡର ୟା ଫିର ପୋଏଟ୍। ତ ଚାକ୍ଷୀ ଖୁଣ୍ଟିଆ କ'ଣ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଥିଲେ। ଟେମ୍ପଲ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50, ହୁ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ୍। ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଟା ପଢିକି ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଟା ମନେ ରଖ। ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ। ଫକୀରମୋହନ, ଅପସନ୍ ବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 51, ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଓମ୍ୟାନ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର ଟୁ ଜଏନ୍ ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଓମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର କିଏ ଥିଲେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବା? ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, ସାରଳା ଦେବୀ ୟା ଫିର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା। କିଏ ଥିଲେ? ରମା ଦେବୀ। ଅପସନ୍ ଏ ରମା ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ଯିଏକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କ'ଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ରମା ଦେବୀ ଯିଏକି ଥିଲେ ନିସ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାରୀ ଯିଏକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 52, ହୁ ଇଜ ପପୁଲାର ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟରେ ଆମେ କୁହନ୍ତି ମା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ? ମାଳତୀ ଦେବୀ, ରମା ଦେବୀ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମହାରଣା ଏଭଳି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କିଏ ନା ରମା ଦେବୀ। ରମା ଦେବୀ କ'ଣ ନା ମା ରମା ଦେବୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ରମା ଦେବୀ ୱାଜ କଲ୍ଡ ମା ବୋଲି ଡକାଯାଏ। କାହିଁକି? ଫର ଆର ଆକ୍ଟିଭ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ମୋଟିଭେଟିଂ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ଆଉ ଥରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖିଦିଅ। କ'ଣ ନା କାହାକୁ ପପୁଲାରଲି ମା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫ୍ରିଡମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କିଏ ନା ରମା ଦେବୀ। ମା ରମା ଦେବୀ। क्वेश्चन नंबर 53, द क्विट इंडिया मूवमेंट इन ओडिशा वाज लेड बाय। भारत छाड़ आंदोलन जो चलता केते मसीह ना 1942 मसीह गांधीजी नेतृत्व में 1942 मसीह कौन चलता ना क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन आरंभ होता। तो ओडिशा रे तार नेतृत्व किए नहीं? हरेकृष्ण महताब,
नवकृष्ण चौधरी, गोपबंधु चौधरी या ऑल ऑफ द एबव? कह किए ना ऑल ऑफ द एबव। ओडिशा रे भारत छाड़ आंदोलन नेतृत्व नहीं हरेकृष्ण महताब भी नहीं, नवकृष्ण चौधरी भी नहीं, गोपबंधु चौधरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 54, हरेकृष्ण महताब हो नवकृष्ण चौधरी, गोपबंधु चौधरी जॉइंटली प्लेड की रोल्स इन ओडिशा भारत छाड़ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 54 कहला हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर इंडिपेंडेंस। छाड़ा भारत तो आंदोलन माने स्वाधीनता पाईगला तो प्रथम चीफ मिनिस्टर किए थे ओडिशा प्रथम चीफ मिनिस्टर किए थे? हरेकृष्ण महताब, नवकृष्ण चौधरी, विजु पट्टनायक या फिर कृष्णचंद्र गजपति? किए मन रखिदिव, एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओडिशा प्रथम चीफ मिनिस्टर किए थे ना हरेकृष्ण महताब होते। हरेकृष्ण महताब होते आउ कौन हरेकृष्ण महताब बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ओडिशा इन 1946 रे प्री इंडिपेंडेंस एंड अगेन आफ्टर इंडिपेंडेंस एवं इंडिपेंडेंस पर मध्य से कंटिन्यू करथिले हरेकृष्ण महताब। क्वेश्चन 55 द प्रजामंडल मूवमेंट इन ओडिशा वाज मेनली एम्ड एट। ओडिशा जो प्रजामंडल आंदोलन चलीथिला कहा को लक्ष्य रखिथिला? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, फ्यूडल स्टेट्स को, लैंग्वेज यूनिफिकेशन को या फिर रिलीजियस रिफॉर्म? एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। प्रजामंडल मूवमेंट जो आंदोलन चलीथिला ओडिशा रे तार मुख्य लक्ष्य कौन थिला? मुख्य लक्ष्य कौन थिला पिला माने ना फ्यूडल स्टेट्स माने कौन? ऑप्शन बी फ्यूडल स्टेट माने या देखो द प्रजामंडल मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू फाइट अगेंस्ट द ऑप्रेस्ड रूल ऑफ किंग्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स इन ओडिशा प्रिंसली स्टेट्स माने कौन? देखो हम ओडिशा रे कौन ना ओडिशा सिना एबे गोटे राज्य होई रही किंतु ता पूर्व कौन छोट छोट राज्य संबलपुर हो गला, खोर्धा हो गला, पुरी हो गला ना खोर्धा पुरी रा जाउथला खोर्धा रे तो एमि जाजपुर हो गला तो एमाने कौन छोट छोट एमाने कौन होउथले ना एमाने गोटे गोटे राज्य बोली भाबुथले किंतु मधुसूदन दास को चेष्टा रे एवं प्रजामंडल मूवमेंट रे यही सब राज्य मान टार्गेट करागला जो माने कौन जो सेटिका राजा बा सेटाकर कौन चौधरी जो माने सब थिले मुखिया थिले से माने कौन प्रजांक ऊपर बहुत अत्याचार करथिले तो से माने कौन जो माने ओडिया लैंग्वेज थिला समस्त मिसई की ओडिशा गोटे स्टेट बोली गठन करागला 1936 मसिया एप्रिल 1 मसिया बुझेला जानि पेलो। क्वेश्चन नंबर 56 पिला माने हु एस्टैब्लिश्ड द पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिश करथिले पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन ओडिशा रे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल स्वाधीनता संग्राम समय रे पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन नाम रे संस्थाटा किए आरंभ करथिले? मधुसूदन दास, गोपबंधु चौधरी, हरेकृष्ण महताब या फिर नवकृष्ण चौधरी? किए करथिले ना पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए करथिले ना ओडिशा प्रथम मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब। हरेकृष्ण महताब फाउंडेड द पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन टू मोबिलाइज कौन मास सपोर्ट ताको सपोर्ट मिलता नेशनल मूवमेंट पाई। क्वेश्चन 57 कौन कहला व्हिच ओडिशा लीडर इज पॉपुलरली कॉल्ड कुल गौरव? केउ लीडर को ओडिशा केउ लीडर को कुल गौरव आख्या दिया जाइथिला? मधुसूदन दास, फकीरमोहन सेनापति, गौरीशंकर राय या फिर राधानाथ राय? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए ना ऑप्शन सी गौरीशंकर राय को कुल गौरव आख्या दिया। कुल गौरव गौरीशंकर राय। गौरीशंकर राय इज नोन एज कुल गौरव फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ताकर जो स्वाधीनता संग्राम जो कंट्रीब्यूशन थिला जर्नलिज्म को ओडिया लैंग्वेज मूवमेंट पाई ताको सेति कुल गौरव आख्या दिया जायतिला। कुल गौरव गौरीशंकर राय मन रख कुल गौरव गौरीशंकर राय। क्वेश्चन 58 क्वेश्चन बढ़िया लागछि नहीं पिला माने निश्चित निजर मतामत कमेंट सेक्शन में जणातु। द फेमस फ्रीडम फाइटर मालती देवी वाज द वाइफ ऑफ मालती देवी हम जानछथि कोन प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर से कहार स्त्री थिले? नवकृष्ण चौधरी हरेकृष्ण महताब गोपबंधु चौधरी या फिर कृष्णचंद्र गजपति कहार वाइफ थिले ना मालती देवी। मन रख मालती देवी होउछि कोन ना नवकृष्ण चौधरी। मालती देवी नवकृष्ण चौधरी मालती देवी कौन नवकृष्ण चौधरी वाइफ थिले मन रहा मालती देवी नवकृष्ण चौधरी वाइफ थिले। क्वेश्चन 59 कहला व्हिच ओडिया वुमेन फ्रीडम फाइटर केउ ओडिया स्वाधीनता माने महिला स्वाधीनता संग्रामी टुक पार्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल माने आईन अमान्य आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट माने हला आईन अमान्य आंदोलन रे भाग नै थिले? अन्नपूर्णा महाराणा, रमा देवी, सारला देवी या फिर ऑल ऑफ द एबव? कौन यार आंसर भी आसो कौन ना ऑल ऑफ द एबव। किंतु क्विट इंडिया मूवमेंट जति कहबो ताने कोन छला रमा देवी हैला किंतु जति सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कथा आसला ताने अन्नपूर्णा महाराणा भी रमा देवी भी आउ सारला देवी भी हैला। क्वेश्चन नंबर 16 द ओडिशा टेनेंसी एक्ट आसला तापरे ओडिशा टेनेंसी एक्ट 1913 मसिया रे जोटा आसीथिला वाज पास्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कहार शासन समय रे ओडिशा टेनेंसी एक्ट आसीथिला 1913 मसिया ब्रिटिश गवर्नमेंट बेले मराठा मुगल या फिर अफगान ये सब ऑप्शन
कौन जानी पढ़ी पढ़ू काटिदेव कहीं 1913 मसीहा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन चली क्वेश्चन नंबर 61 द उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस वाज अनदर नेम फॉर बढ़िया क्वेश्चन टा उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस तार ओडिया नाटा कौन था प्रजामंडल उत्कल सम्मिलनी ओडिशा कांग्रेस कमिटी या फिर उत्कल भाषा प्रतिष्ठान कौन था उत्कल यूनियन कॉन्फ्रेंस अन्य नाम कौन था सही उत्कल सम्मिलनी जोड़ा कि भाषा होता हाँ एस्टाब्लीश केवे होता ना 1903 मसीह क्या मधुसूदन दास प्रचेषा सत्ते प्रचेषार कौन होता उत्कल सम्मिलनी गठन कराई जहाँफल कि 1936 मसीहा एप्रिल 1 मसीह कौन ओडिशा एमर्ज आज वन ऑफ द आज ए सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज 1936 मसीह बुझेगा कार ना मधुसूदन दास को चेष्टार आ 1903 मसीह कौन होता ना उत्कल सम्मिलनी गठन करा क्वेश्चन नंबर 62 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल सम्मेलन तो उत्कल सम्मेलन प्रथम प्रेसिडेंट किए थे मधुसूदन दास गौरीशंकर राय राधानाथ राय या फिर सुरेंद्र साय कौन आंसर आसो आंसर कौन आसो ना सही मधुसूदन दास तांकरी प्रचेष्टार होता तेणु से ही प्रथम प्रेसिडेंट थे आउटा होता कौटी ना कटक रही मन रखिए कटक रही प्रथम कौन जो उत्कल सम्मेलन केवे होता 1903 मसीह कौटी होता ना कटक होता क्वेश्चन नंबर 63 हु इज पॉपुलरली कॉल्ड एज बकुल बण गांधी ऑफ ओडिशा बकुल बण गांधी ऑफ ओडिशा क्या कह जाए गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी नवकृष्ण चौधरी या फिर हरेकृष्ण महताब किए थे ना गोपबंधु चौधरी जो बकुल बन गांधी क्या कहला गोपबंधु चौधरी को कहला गोपबंधु चौधरी को कहुला क्वेश्चन 64 द मूवमेंट फॉर सेपरेट ओडिशा प्रोविंस मेनली रिवॉल्व्ड अराउंड व्हिच इश्यू क्यों इश्यू माने क्यों इश्यू को लेकिन सेपरेट ओडिशा गोटे सेपरेट राज्य बोली घोषणा करा जाऊ कौन आंदोलन तेजी था लैंग्वेज यूनिफिकेशन रिलीजियस रिफॉर्म एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस या फिर लैंड रिवेन्यू कौटा ना बारंबार कही सारे भाषा भित्तिक भाषापी कौन ओडिशा गोटे स्वतंत्र भाषा भित्तिक राज्य बोली घोषणा करा जाइथिला 65 द कैपिटल ऑफ ओडिशा वाज शिफ्टेड फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर केबे ओडिशार राजधानी कटक रु भुवनेश्वर को स्थानांतरण कराइथिला केबे 1936 1948 1950 1949 केबे होता पे सबल मन रखियो स्वाधीनता पाइबार गोटे वर्ष पर 1948 मसीह भुवनेश्वर द कैपिटल ऑफ ओडिशा वाज शिफ्टेड फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर इन 1948 बुझेला क्वेश्चन नंबर 66 हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा ओडिशार ग्रैंड ओल्ड मैन क्या कहुए अच्छा ये होमवर्क रहा क्वेश्चन कौन कमेंट सेक्शन में जणाव ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कहुए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कह जाए तो ये क्वेश्चन पचार कौन ना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा क्या कहुए मधुसूदन दास गौरीशंकर राय हरेकृष्ण महताब या फिर राधानाथ राय क्या कहला ना मधुसूदन दास को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा कहला मधुसूदन दास इज रिमेम्बर्ड एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा आउ कौन कहला फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा बोली कहुला बुझेला आ उत्कल गौरव कहुला मन रहा उत्कल गौरव भी से मधुसूदन दास फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा भी मधुसूदन दास एवं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ओडिशा मधुसूदन दास क्वेश्चन 67 व्हिच ओडिया फ्रीडम फाइटर वाज क्लोजली एसोसिएटेड विथ महात्मा गांधी इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहला भारतर जो असहयोग आंदोलन चली तार नेतृत्व नहीं महात्मा गांधी पूरा देश में किंतु ओडिशा किए से फ्रीडम फाइटर जी महात्मा गांधी सहित क्लोजली एसोसिएटेड हो काम करते हरेकृष्ण महताब गोपबंधु चौधरी नवकृष्ण चौधरी या फिर ऑल ऑफ द एबव तो इजी क्वेश्चन भावी समस्त कौन करदे ऑल ऑफ द एबव मारिए किंतु ऑल ऑफ द एबव ही ठीक आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव होची ठीक आंसर क्वेश्चन नंबर 68 हु वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो प्रथम ओडिया मेंबर किए थे हरेकृष्ण महताब नवकृष्ण चौधरी कृष्णचंद्र गजपति या फिर मधुसूदन दास किए थे मन रखिए कृष्णचंद्र गजपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया रो प्रथम ओडिया मेंबर किए थे कृष्णचंद्र गजपति ओडिशा को से कौन करते रिप्रेजेंट करते 69 द फर्स्ट ओडिया वुमेन डॉक्टर हु आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम मूवमेंट वाज तो प्रथम ओडिया डॉक्टर किए वुमेन डॉक्टर किए थे एवं सी कौन करते भारतर फ्रीडम मूवमेंट कौन स्वाधीनता संग्राम भाग नहीं किए सारला देवी मालती देवी कुंतला कुमारी सावत या फिर अन्नपूर्णा महाराणा किए थे पे मैंने किए ऑप्शन सी मन रख प्रथम ओडिया वुमेन डॉक्टर किए थे कुंतला कुमारी सावत एवं से भारतर फ्रीडम मूवमेंट रे कौन अंशग्रहण करते क्वेश्चन नंबर 70 फास्ट ओडिया वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ओडिशार विधानसभा को
प्रथम ओडिया महिला किए जे कि जीतिकी जाइए विधानसभा को जाइए रमा देवी सारला देवी अन्नपूर्णा महाराणा या फिर मालती देवी प्रथम ओडिया महिला किए ना सारला देवी प्रथम ओडिया महिला जी कि विधानसभा को जाइए से होचंती सारला देवी से होचंती किए ना सारला देवी क्वेश्चन नंबर 71 द लीडर ऑफ द प्रजामंडल इन ढेंकानाल रे जो प्रजामंडल मूवमेंट स्टार्ट होइथिला तार लीडर किए थे सारंगधर दास नवकृष्ण चौधरी बाजी राउत या फिर गोपबंधु चौधरी किए थे माने किए ना सारंगधर दास प्रजामंडल ढेंकानाल नेतृत्व नहीं किए ना सारंगधर दास लेड द प्रजामंडल आगिएशन इन ढेंकानाल एगेंस्ट फ्यूडल ऑपरेशन क्वेश्चन 72 ढेंकानाल विषय पुणी क्वेश्चन बाजी राउत द यंगेस्ट मार्टियर ऑफ इंडिया वाज शॉट डेड बाय द ब्रिटिश एट व्हिच प्लेस ए विषय हम समस्त जानते बाजी राउत होचंती कोन ना यंगेस्ट मार्टियर माने सब कम बयस रे कोन हेतिले ना से शहीद हेतिले तो क्यों जगह कटक नीलकंठपुर घाट संबलपुर या फिर ढेंकानाल कौन हम आंसर कह जल्दी से मन रख नीलकंठपुर घाट बाजी राउत ए बोट बॉय ऑफ 12 इयर्स मात्र 12 वर्ष बयस से कौन शहीद होते कौन से इंग्रेज मान नदी पार कर मना कर इंग्रेज मान कौन रागिकी गुली कर कौटी ना नीलकंठपुर घाट क्वेश्चन नंबर 73 हु रोड द नेशनलिस्ट पोएम वंदे उत्कल जननी को किए लिखी वंदे उत्कल जननी को किए लिखी मधुसूदन राव कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र राधानाथ राय या फिर फकीर मोहन सेनापति तो मन रखि वंदे उत्कल जननी को लिखी किए ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र यहाँ मन रखता कौन ना वंदे उत्कल जननी आडप्टेड आज ओडिशा स्टेट सॉन्ग पर से वंदे उत्कल जननी को जी लिखी किए कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ताको ओडिशार स्टेट सॉन्ग रो मान्यता दिया जाई थिला कोडा ना वंदे उत्कल जन क्वेश्चन नंबर 74 हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1937 ओडिशार प्रथम लेजिस्लेटिव असेंबली जो होइतिला 1937 मसिया रे तार प्रेसिडेंट किए थे कृष्णचंद्र गजपति मधुसूदन दास हरिहर मार्दराज या फिर जॉन ऑस्टिन हवाक किए थे ना ऑप्शन ए कृष्णचंद्र गजपति ओडिशार फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रेसिडेंट किए थे ना कृष्णचंद्र गजपति होते है आ ओडिशार प्रथम जो कौन प्रथम ओडिया किए जे कि कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर होते सी भी कृष्णचंद्र गजपति है क्वेश्चन नंबर 75 व्हिच ओडिया लीडर इज पॉपुलरली नोन एज उत्कल केसरी ओडियार क्यों लीडर को उत्कल केसरी आख्या दिया जाए मान्यता दी हरिकृष्ण महतो गोपबंधु दास मधुसूदन दास नवकृष्ण चौधरी उत्कल केसरी कौन पे मैंने कौन कहते उत्कल केसरी हरिकृष्ण महताब इज कॉल्ड उत्कल केसरी फॉर हिज फियरलेस पॉलिटिकल लीडरशिप क्वेश्चन नंबर 76 पहला क्वेश्चन नंबर 76 कौन कहला पिला माने हु वाज द फर्स्ट ओडिया रूलर टू ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल इन्वाजन इन ओडिशा कहला ओडिशार प्रथम रूलर किए थे शासक किए थे जिते मुगल मान शासन करते एगेंस्ट रे आसीथिले मुकुंद देव रामचंद्र देव 1 नरसिंह देव 2 बा नरसिंह देव 2 या फिर गजपति कपिलेन्द्र देव लास्ट रूलर किए थे ना मुकुंद देव आम जान कौन लास्ट रूलर थे मुकुंद देव तो रेजिस्टेंस किए करते ना किए करते ना रामचंद्र देव 1 बा फास्ट रामचंद्र देव आफ्टर द फॉल ऑफ मुकुंद देव कौन परास्त होते से ओडिशा शासन भार क्या पड़े मुगल मान सॉरी हाँ मुगल मान पड़ेगा मुकुंद देव रामचंद्र ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस अगेंस्ट मुगल टू प्रोटेक्ट ओडिशा मुकुंद देव रामचंद्र देव 1 क्वेश्चन नंबर 77 व्हिच ब्रिटिश ऑफिशियल वाज रिस्पांसिबल फॉर annexing ओडिशा टू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1803 1803 मसीह भितर क्यों ब्रिटिश ऑफिसर माने कौन दायी थे जे कि ओडिशा को ब्रिटिश एम्पायर रे शामिल करते लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड वेल्सले लॉर्ड हास्टिंग या लॉर्ड डालहाउसी किए थे ना लॉर्ड वेल्सले थिले से व्यक्ति जे कि ओडिशा को आनेक्स करते जोड़ी थे मिसई थे ब्रिटिश शासन बुझला क्वेश्चन नंबर 78 द पाइक रिबेलियन ऑफ 1817 मसीह कौन होता पाइकर विद्रोह होता 1817 पाइक विद्रोह
आ 1857 कौन ना सिपाही विद्रोह जोटा कि सिपाही विद्रोह कौन कह जाए ना फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोली कह जाए। 1857 ब्रोक आउट ड्यूरिंग द रूल ऑफ व्हिच ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्यों ब्रिटिश गवर्नर जनरल अंडर रे 1817 मसीह रे पाइक रिबेलियन आरंभ होइतिला। पिला माने सबले मन रख 1803 मसीह रे कोन ओडिसा शासन भार ब्रिटिश मानक पाखु जाइतिला हैला। तो 1817 मसीह रे किंतु तांको एग्नेस्ट कोन हेतला पाइक रिबेलियन हेतला। तार नेतृत्व सॉरी ता सेतबेले ब्रिटिश जनरल किए थे लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड हास्टिंग, लॉर्ड आमहर्स्ट एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस किए पिला माने को ऑप्शन बी लॉर्ड हास्टिंग सेतबेले लॉर्ड हास्टिंग ही कोन गवर्नर जनरल थिले। तो पाइक रिबेलियन टुक प्लेस ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हास्टिंग को समय रे कोन ना पाइक विद्रोह सृष्टि हेतला जोटा कि लॉर्ड हास्टिंग केबे थिले ना 1813 रु 1823 मसीहा पर्यंत थिले। क्वेश्चन नंबर 79 हु वाज द लीडर ऑफ द खुर्दा पाइकस ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1817 मसीह रे जो खुर्दा रे पाइक विद्रोह स्टार्ट हेतला तार लीडर के थे जगबंधु विद्याधर महापात्र, मुकुंद देवटू, रघुनाथ नायक या फिर बक्सी बलभद्र सिंह को कौन आंसर ना जगबंधु विद्याधर महापात्र। पाइक विद्रोह खुर्दा रे जो नेतृत्व किए ना जगबंधु विद्याधर महापात्र बक्सी जगबंधु लेड द पाइकस इन देयर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन है बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र। क्वेश्चन नंबर 80 व्हिच ट्रीटी एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार एंड इंपैक्टेड ओडिशास कंट्रोल इनडायरेक्टली। तो क्यों युद्ध रे क्यों चुक्ति रे फास्ट हेतला कोन आंग्लो मराठा वार करे जोटा कि ओडिसा को प्रभाव पकेइथला माने ओडिसा रो कंट्रोल इनडायरेक्टली कोन मराठा मानक पाखरु पळेथला कोठी कि इंग्रेज मानक पाखु जाइथला। ट्रीटी ऑफ बेसेन, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ सालबाई या फिर ट्रीटी ऑफ देवगांव को ऑप्शन सी ट्रीटी ऑफ सालबाई हम एटा करिक आस्थिले क्वेश्चन ट्रीटी ऑफ सालबाई। द ट्रीटी ऑफ सालबाई केबे हेतला ना 1782 रे एंडेड द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार शेष होइतला एंड अफेक्टेड द पॉलिटिकल बैलेंस इन ओडिशा इनडायरेक्टली ओडिशा जोटा कि ओडिशा को इनडायरेक्टली प्रभाव पकेइथिला। क्वेश्चन नंबर 81 द ट्रीटी ऑफ देवगांव 1803 मसीहा हेतला रिजल्टेड इन द सेशन ऑफ ओडिशा बाय द मराठास टू द ब्रिटिश व्हिच मराठा लीडर साइंड इट। तो कोन हला एटी देखो एटी देखो ट्रीटी ऑफ सालबाई हेतला केबे ना 1782 ट्रीटी ऑफ सालबाई मन रख ट्रीटी ऑफ सालबाई टा इतरा कोन ना 1782 मसीहा हेतला का भीतर हेतला ना आंग्लो मराठा बा ब्रिटिश मराठा के सहित हेतला। तापर हैला कोन ना ट्रीटी ऑफ देवगांव केबे हेतला 1803 मसीहा जोटा हैला कोन ना ब्रिटिश माने कोन कले सॉरी हां शासन ओडिशा मराठा माने कोन कले ना ओडिसा रा शासन भार को कंप्लीटली मराठा हाथ रे टेकी सॉरी इंग्रेज माने हाथ रे टेकी देइथिले। तो से कथा कहूँ जो ट्रीटी ऑफ देवगांव होता 1803 मसीह रिजल्टेड द सेशन ऑफ ओडिशा बाय द मराठास टू द ब्रिटिश व्हिच मराठा लीडर साइंड इट क्यों मराठा लीडर को साइन करते बाजीराव सेकंड, रघुवंशी भोसले सेकंड, दौलत राव सिंधिया या फिर होलकर ऑफ इंदौर के थे। क्वेश्चन नंबर 81 के थे ना रघुजी भोसले सेकंड थे कौन करते सी ना ट्रीटी ऑफ देवगांव करते केबे करते ना 1803 मसीह किंतु ट्रीटी ऑफ सालबाई जदि पचारा 1782 ट्रीटी ऑफ सालबाई केबे हेतला 1782 भल मन को 1782 मसीह ट्रीटी ऑफ सालबाई हेतला आ ट्रीटी ऑफ देवगांव केबे हेतला ना 1803 मसीह एउठू 1803 मसीह ओडिसा शासन भार कंप्लीट कोन ट्रांसफर होइतला कोठी मराठा मान पाखरु ब्रिटिश मान पाखरु। क्वेश्चन नंबर 82 हु वाज द फर्स्ट कलेक्टर ऑफ कटक आफ्टर द ब्रिटिश ऑक्युपेशन ऑफ ओडिशा। तापर कौन है ओडिसा शासन भार क्या पड़ेगा ब्रिटिश मान पड़ेगा 1803 मसीह। तो से ओडिसा तापर कह प्रथम कलेक्टर किए थे कटकर जॉन बेकर, रॉबर्ट केयर, वाल्टर ईवर या फिर एडवर्ड बाल्फर किए थे रॉबर्ट के मन रख किए थे प्रथम ओडिसा कलेक्टर थे कटकर कलेक्टर थे किए रॉबर्ट केयर was appointed as the first collector of Odisha Cuttack in 1803 कटक जगह ओडिशा कह दूसरी फर्स्ट कलेक्टर ऑफ कटक केबे थिले ना 1803 मसीह। क्वेश्चन नंबर 83 ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल व्हिच ओडिया इंटेलेक्चुअल स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द नेग्लेक्ट ऑफ द ओडिया लैंग्वेज। ब्रिटिश शासन समय रे केउ ओडिया इंटेलेक्चुअल थिले बुद्धिमान व्यक्ति थिले ज्ञानी लोक थिले जे कि अपोज करथिले प्रोटेस्ट करथिले आंदोलन करथिले का
ना ब्रिटिश माने ओडिया शासन को ओडिशा लैंग्वेज को कौन करछन्ती ना नेग्लेक्ट करछन्ती फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन दास गौरीशंकर रॉय या फिर राधानाथ रॉय किए ना ऑप्शन ए फकीरमोहन सेनापति फकीरमोहन सेनापति कौन थे ना रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर फादर ऑफ मॉडर्न ओडिया लिटरेचर एंड स्ट्रांगली फाउट फॉर ओडिया लैंग्वेज प्रिजर्वेशन ओडिया लैंग्वेज रो प्रिजर्वेशन बा संरक्षण पई फकीरमोहन सेनापति इंग्रज सामने कौन करते आंदोलन में बसी जाई थे क्वेश्चन नंबर 84 द नॉक ऑफ फेमाइन व्हिच डिवास्टेड ओडिशा जे कि ओडिशा को नॉक दुर्भिक्ष जोटा कि ओडिशा को कौन बर्बाद कर देथिला क्यों मसिया रहितला एटा पूर्व क्वेश्चन में बुझे कि जस्ट आस्थिली कहितली मन रखिया 1865 66 1870 71 1895 96 1915 1916 कह केबे थिला ना मन रखियो 1865 रु 1866 कोडी 1866 रु 1867 बोली मध्ये लेखा हेछि किंतु 1865 रु 1866 होछि कोन करेक्ट आंसर 1865 रु 1866 तो नौक दुर्भिक्ष फेमेन अकॉर्ड इन 1866 ड्यूरिंग द रेन ऑफ कोन किंग नौक राजा थिले कि किंग नौक लीडिंग टू मास स्टार्वेशन ऑफ ओडिशा रो कोन मास स्टार्वेशन हेतला बा मास माने कोन प्रबल मात्रा कोन स्टार्वेशन भोक उपाय लोक मरी थिले क्वेश्चन नंबर 85 हु इज नोन एज द उत्कल गौरव की अगेन इजी क्वेश्चन मधुसूदन दास हम बारंबार कर सारछथि व्हिच न्यूज पेपर वाज स्टार्टेड बाय गौरीशंकर द्वारा कोन क्वेश्चन पढिले मन आंसर लेबा कोन ना उत्कल दीपिका गौरीशंकर कोन करथिले उत्कल दीपिका करी थिले क्वेश्चन नंबर 87 हु वाज द फर्स्ट ओडिया टू बिकम ए मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एटा बुझेदिली ओडिशा रा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रो मेंबर हबारे प्रथम ओडिया केथिले गोपबंधु दास मधुसूदन दास राधानाथ दास नीलकंठ दास के थिले बेले माने ना मधुसूदन दास सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली रो प्रथम मेंबर थिले के ना मधुसूदन दास हैला के थिले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली होची मधुसूदन दास आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहले के महाराजा कृष्णचंद्र गजपति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहले महाराजा कृष्णचंद्र गजपति आ जदि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहला तारा से मधुसूदन दास क्वेश्चन नंबर 88 आज जदि एपन आसिलेन पिला माने निहाती लाइक एवं चैनल को शेयर कर दबो एवं चैनल को जो माने सब्सक्राइब करना निहाती टे सब्सक्राइब करी दबो एति की रहला रिक्वेस्ट एवं निजर वैल्यूएबल ओपिनियन आम क्लास को केमे डेवलप करि पारे इंप्रूवमेंट कोन कोन हम करि परिबी निहाती मते कोन कमेंट सेक्शन में जणाबे क्वेश्चन लेवल केमिति लागुची एभला करिया तो पूरा स्टार्टिंग रानिबा लास्ट पर्यंत एभला करिया 7-8 क्लास कर देला हमर एनफ दैट इज गोइंग टू बी एनफ फॉर योर आरआई ओमेन और एनी अदर ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स OSSC OSSC whatever क्वेश्चन नंबर 88 द उत्कल सम्मेलनी फॉर्म इन 1903 वाज एम्ड एट उत्कल सम्मेलनी केबे हेतला ना 1903 मसे हेतला तार लक्ष्य कोन थला प्रमोटिंग ओडिया लिटरेचर एस्टैब्लिशिंग ए सेपरेट ओडिशा प्रोविंस एनकरेजिंग एजुकेटिंग एवं वुमेन या फिर एबोलिशिंग अनटचेबिलिटी उत्कल सम्मेलन लक्ष्य कोन थला लक्ष्य ना एस्टैब्लिशिंग सेपरेट ओडिशा 1903 मसे रे उत्कल सम्मेलन के करथले मधुसूदन दास तार प्रथम अधिवेशन केबे हेतला कटक रहितला केबे हेतला 1903 मसे हेतला तार प्रेसिडेंट के थिले मधुसूदन दास थिले ताकर लक्ष्य कोन थला ना गोटे ओडिशा प्रोविंस बा ओडिया लैंग्वेज हिसाब रे भाषागत आधार रे ओडिशा गोटे स्वतंत्र राज्य रो मान्यता पाउ हला क्वेश्चन नंबर 89 हु इज पॉपुलर नोन एज उत्कलमणि का कहजे गोपबंधु दास क्वेश्चन नंबर 90 इन व्हिच ईयर ओडिशा फॉर्मड एज ए सेपरेट प्रोविंस केबे हेतला ना सरिलानी केबला क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सालेनी 1936 एप्रिल 1 सेतल के थिले विच सर जॉन ऑस्टिन हवाक एज द फर्स्ट गवर्नर और जॉन ऑस्टिन हवाक कोन प्रथम ओडिशा रो गवर्नर थिले 91 हु वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ ओडिशा आफ्टर इट बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सॉरी खाली मिनिस्टर नो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के थिले हरिकृष्ण महताब कृष्णचंद्र क्वेश्चन करि गेसल पिला माने कोन आछियो ना कृष्णचंद्र गजपति प्रथम प्राइम मिनिस्टर ओडिशा रो थिले प्राइम मिनिस्टर माने प्रीमियर हला क्वेश्चन नंबर 92 हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा प्रोविंस इन 1936 गवर्नर के थिले एटा भी करि गेसले के थिले जस्ट करि गेसले के जॉन ऑस्टिन हवाक कोन प्रथम गवर्नर थिले क्वेश्चन 93 द फेमस पिजेंट रिवॉल्ट पिजेंट माने कोन चासी पिजेंट माने होची कोन चासी आंदोलन जो ओडिशा रे हितला ता लीडर के लीड के करथिले ना भीम भोई लीडर करथिले भीम भोई लीडर थिले वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच सेक्ट वैष्णविज्म महिमा धर्म शैविज्म या फिर बुद्धिज्म क्या से तो ना महिमा धर्म सहित से क्लोजली एसोसिएटेड थिले के ना भीम भोई 94
तो प्रजामंडल मूवमेंट ओडिशार जो प्रजामंडल आंदोलन चलता इंस्पायर कौटी होता गांधीआन प्रिंसिपल कम्युनिस्ट आइडिया ब्रिटिश रिफॉर्म या फिर मुगल रेजिस्टेंस किए कौन था प्रजामंडल मूवमेंट कौन गांधीआन प्रिंसिपल सहित जड़ित थिला। क्वेश्चन नंबर 95 द सॉल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा वाज लेड बाय ओडिशा रे जो लवण सत्याग्रह होता तार नेतृत्व किए नहीं तार नेतृत्व किए नहीं ना गोपबंधु चौधरी ऑप्शन ए गोपबंधु चौधरी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन ओडिशा ड्यूरिंग गांधी मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश सॉल्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 96 हु एस्टाब्लिश्ड द अलका आश्रम जो ओडिशा रे एस्टाब्लिश होइतला ताकू किए एस्टाब्लिश करथिले नवकृष्ण चौधरी गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी या फिर हरेकृष्ण महताब किए करथिले पिला माने ना ऑप्शन सी गोपबंधु चौधरी अलका आश्रम किए करथिले गोपबंधु चौधरी करिथिले अलका आश्रम गोपबंधु चौधरी माने अलका आश्रम होची गोपबंधु चौधरी अलका आश्रम इन जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट जे पता देला को डिस्ट्रिक्ट रे ना जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट रे बिकेम ए सेंटर फॉर नेशनलिस्ट एक्टिविटीज अंडर गोपबंधु चौधरी। क्वेश्चन नंबर 97 हु वाज द फर्स्ट ओडिया वुमेन टू जॉइन फ्रीडम स्ट्रगल प्रथम ओडिया किए थे प्रथम ओडिया महिला किए थे जे कि फ्रीडम स्ट्रगल रे भाग नै थिले मालती चौधरी रमा देवी अन्नपूर्णा देवी या फिर सारला देवी किए थे ना ऑप्शन बी रमा देवी है कौन कहला ना रमा देवी अल्सो नोन एज माँ रमा देवी बोली बंधु तांको आख्या दिया था वाज फर्स्ट ओडिया वुमेन फ्रीडम फाइटर एंड सोशल रिफॉर्मर प्रथम ओडिया महिला जे कि कोन भारत रे ओडिशा रे जे कि ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट रे नेतृत्व हेथिले। क्वेश्चन नंबर 98 हु इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार बढ़िया क्वेश्चन मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनेसांस माने कोन रेनेसांस कोन कहंदी रेनेसांस माने होची कोन नव जागरण माने नुआ गोटे कोन ओडिया मान मध्य गोटे नुआ जागरण सृष्टि करिवारे क्या कह जाए माने मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनेसांस बोली कह जाए फकीरमोहन सेनापति मधुसूदन दास राधानाथ राय गोपबंधु दास मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनेसांस बढ़िया क्वेश्चन टा किए क्या कह जाए ना राधानाथ राय कविवर राधानाथ राय को मॉर्निंग स्टार ऑफ द इंडियन रेनेसांस बोली कह जाए कविवर राधानाथ राय। क्वेश्चन नंबर 19 द ओडिया न्यूज़पेपर द समाज वाज फाउंडेड बाय किए ना गोपबंधु दास। 100 क्वेश्चन नंबर 100 बाजीर लास्ट क्वेश्चन आज क्लास रो लास्ट क्वेश्चन हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न ओडिशा रो आर्किटेक्ट बोली क्या कह जाए गोपबंधु दास मधुसूदन दास हरेकृष्ण महताब या फिर कृष्णचंद्र गजपति क्वेश्चन भी 3-4 थर कही सारे आ राइट आंसर कौन आस पे ना मधुसूदन दास को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया मॉडर्न ओडिशा आर्किटेक्ट बोली कह जाए है बुझिपाल फादर ऑफ मॉडर्न ओडिशा बोली क्या कह जाए मधुसूदन दास को कह जाए बुझेगा। तो ये आम 100टा क्वेश्चन सैला क्लास टी केमी लगे निहाती जनइबे कमेंट सेक्शन में क्लास टी को लाइक से सांग शेयर कर जो मैंने सब्सक्राइब करना चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करने को रिक्वेस्ट रही।